फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे थे, हमने लास्ट वीडियो में अणुसंख्यक गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया था और हमने वहां पर ये देख लिया था कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो हमें 4 पढ़ने हैं, जिसमें से पहला हमारा था वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन या वाष्पदाब में अवनमन, दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा था हेमांक में अवनमन और चौथा था परासरण दाब। तो इनमें से हमारा पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है वाष्पदाब में अवनमन या आपेक्षिक अवनमन। इसको हमें आपेक्षिक यहाँ पर मिस्टेक है, सॉरी दोस्तों, आपेक्षिक अवनमन पढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं दोस्तों, यह एक कोई पात्र है और इस पात्र में मान लेते हैं एक जल भरा हुआ है जो कि शुद्ध विलायक है। अब ये जल भरा हुआ है, शुद्ध विलायक है, तो इसका जो वाष्पदाब है प्रारंभ में मान लेते हैं वो है P0A। अब ये शुद्ध विलायक है और शुद्ध विलायक के वाष्पदाब को हम व्यक्त करते हैं P0A से। तो इसके बाद दोस्तों, मैं इस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ जैसे नमक को इसमें मिक्स कर रहा हूं। जब मैं इस नमक को इसमें मिक्स करूंगा तो हमें पता है नमक अवाष्पशील पदार्थ है जिसमें वाष्प नहीं बनती। तो जब हम इसमें इसको विलय करेंगे और इसको हीट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों कि जो नमक है वो नमक जल के अणुओं के साथ मिल जाएगा। अब जल के अणुओं के साथ मिल जाएगा तो ये खुद तो वाष्प में परिवर्तित होगा नहीं और साथ ही जल के अणुओं को भी वाष्प में परिवर्तित होने से रोकेगा। अब ऐसा करेगा तो फिर जो बना विलयन है उस विलयन का जो वाष्पदाब है वो कम हो जाएगा, वो वाष्पदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उस स्थिति में मान लेते हैं जो वाष्पदाब निकलेगा वो निकलेगा Pa। जो कम हुआ है बाद में वो निकलेगा Pa। तो जो कमी हुई है इस प्रकार से जो वाष्पदाब में जो कमी आई है उस कमी को ही हम कहेंगे वाष्पदाब में अवनमन या वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या बोला दोस्तों, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। मान लेते हैं यह कोई पात्र था, इस पात्र में प्रारंभ में जल भरा हुआ था जो कि एक शुद्ध विलायक था और ये शुद्ध विलायक का दाब मान लेते हैं प्रारंभ में P0A था। क्या था? P0A। अब इस शुद्ध विलायक में जैसे ही हमने कोई अवाष्पशील पदार्थ जैसे नमक इसमें मिलाया तो जो इसका वाष्पदाब है वो घट गया और घट के हो गया Pa। तो इस प्रकार से जो विलयन के वाष्पदाब में कमी आई है इस कमी को ही हम बोलते हैं अवनमन। और ये कमी आई है वाष्पदाब में, इसलिए ये हो जाएगा वाष्पदाब में अवनमन। और इस वाष्पदाब में अवनमन को हम कैसे निकालेंगे तो इसके लिए हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, इस पात्र का जो प्रारंभ में ताप था 100 डिग्री सेल्सियस था। अब Pa की जगह हमने P0A की जगह मान लिया हमने 100 डिग्री सेल्सियस और अंत में जो इसका ताप आया मतलब Pa बराबर आया वो हमने मान लिया कि 90 डिग्री सेल्सियस आया। तो इस कमी को आप कैसे निकालोगे दोस्तों? 100 में से क्या करोगे, 90 को घटा दोगे और आ जाएगा आपका 10। तो सर आप बोलोगे कि 10 की कमी आई है, ये कमी यही है हमारा वाष्पदाब में अवनमन। लेकिन यदि मान के चलो ये संख्याएं आपके पास नहीं होती तो आप क्या करते, इस कमी को कैसे निकालते? तो फिर क्या करते आप, जो P0A है इस P0A में से Pa को घटा देते तो ये निकल जाती कमी। किसमें? वाष्पदाब में। तो यही है हमारा वाष्पदाब में अवनमन। इसको हम व्यक्त करेंगे P0A माइनस Pa से।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब किसी शुद्ध विलायक में मैंने जैसा समझाया वैसे लिखाया, मैं जो समझाता हूं वही लिखाता हूं, तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, अवाष्पशील विलेय मतलब जैसे नमक या शक्कर, तब बने विलयन के बाद जो बन गया विलयन, नमक मिला के जल में जब नमक मिला दिया तो जो विलयन बन गया है उसकी बात कर रहे हैं। तो बने विलयन के वाष्प दाब में कुछ कमी हो जाती है, जैसा कि हमने इसमें देखा ना, इसमें 10 की कमी हुई थी मान लेते हैं हम, तो जो कमी हो जाती है इस कमी को ही हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। और इस अवनमन को हमने, इस कमी को कैसे निकाला, P0A में से Pa को घटाकर, तो इसको हम व्यक्त करते हैं P0A माइनस Pa से। ये हमारा हुआ वाष्प दाब में अवनमन। आगे हम बात करें कि ये आपेक्षिक अवनमन क्या चीज है, तो क्या होता है दोस्तों, जो वाष्प दाब में अवनमन है, मतलब जो P0A माइनस Pa है, इस वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का जो अनुपात निकलता है, इसे हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो क्या है, तथा वाष्प दाब में अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और इसे हम व्यक्त किससे करते हैं, P0A माइनस Pa बटे P0A। तो ये हमारा था वाष्प दाब में अवनमन या आपेक्षिक अवनमन। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए व्यंजक निर्मित करेंगे, मतलब दोस्तों हम ये फॉर्मूला निकालेंगे व्यंजक के द्वारा। तो इसको हम समझते हैं। दोस्तों इसके व्यंजक के लिए हमें राउल्ट नियम की सहायता लेनी पड़ेगी। तो हम लिख देंगे राउल्ट नियम, राउल्ट नियम से। अब राउल्ट नियम से, तो राउल्ट नियम का जो फाइनल फॉर्मूला निकाला था हम वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमें पता है राउल्ट नियम क्या होता है, Pa बराबर P0A x, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। इसके बाद दोस्तों हमें पता है कि XA का मान हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। तो हमें पता है दोस्तों, लिख देंगे, किंतु जो XA प्लस XB होता है उसका मान 1 होता। मैंने पिछली वीडियो में मूल भिन्नांक पढ़ाया था और उस मूल भिन्नांक में मैंने बता दिया था कि जो XA प्लस XB होता है उसका मान 1 होता है। ये याद रखना। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करके आप जरूर उसको देखिएगा। तो यहाँ पर XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमें XA का मान निकालना है, तो इसको हम इस तरफ भेज देंगे। तो XA बराबर आ जाएगा 1 माइनस XB। जो XA का मान दोस्तों आया है उस XA का मान रख देंगे हम समीकरण 1 में। तो लिख देंगे XA का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखना है तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को यहां पर उतार लेंगे। तो ये हुआ हमारा समीकरण 1। अब जो XA का मान है वो XA की जगह हम रख देंगे। जब ये हम मान रखेंगे तो PA बराबर हो जाएगा P0A 1 माइनस XB। XA की जगह यही तो है जो हमने रख दिया। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस जो P0A है इस P0A का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा PA बराबर इसका अंदर P0A माइनस इसका इसमें P0A और ये X। अब यहां से हमें आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला निकालना है, मतलब हमें P0A माइनस PA अपॉन P0A ये चीज निकालनी है। तो यहां से दोस्तों आप क्या कीजिए, इसको आप इस तरफ ले जाइए
और जो Pa है उसको आप इस तरफ ले आइए। तो जैसा हम इसको इस तरफ लेके आएंगे और इसको इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये P0A XB बराबर ये P0A। अब ये इस तरफ आएगा तो ये आ जाएगा माइनस का। देखो दोस्तों, ये इस तरफ गया तो ये प्लस का हो गया। अब ये P0A ज्यों कहते हैं रखा, अब ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा PA। अब हमारी ये वाली कंडीशन आ गई। इसके बाद दोस्तों हम यहां से XB का मान निकालेंगे। जब हम XB का मान निकालेंगे तो ये आएगा बटे में। जब ये आएगा बटे में तो XB बराबर हो जाएगा P0A माइनस PA बटे P0A, जो हमारा आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला आ गया। यही हमें निकालना था। तो यहां से एक बात क्लियर होती है दोस्तों कि जो वास्तव में जो आपेक्षिक अवनमन आया है वो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर आया। तो हम कह सकते हैं कि अतः विलयन के वास्तव में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। क्या बोला दोस्तों मैंने कि विलयन के वास्तव में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहां से दोस्तों अगर आप फिर से समझना चाहते हैं तो मैं समझा दे रहा हूं। मैंने क्या किया, इसका आपेक्षिक अवनमन का व्यंजक किया। इसके लिए मैंने राउल्ट नियम का सहायता ली। किसकी सहायता ली? राउल्ट नियम की। तो मैंने लिख लिया राउल्ट नियम से। अब राउल्ट नियम से तो मैंने राउल्ट नियम लिख लिया। ये राउल्ट नियम मैंने फाइंड करके बताया था। ये वीडियो आपके पास है, मैंने डाल दी है, अपलोड कर दी है, आप उसको देखिएगा। तो ये होता था PA बराबर P0A XA। इसको दिया समीकरण 1। अब इसके बाद दोस्तों मैंने बता दिया था कि जो XA प्लस XB है उसका मान 1 होता है। अब इसका मान 1 होता है, हमें यहां से XA का मान निकालना है। जब हम XA का मान निकालेंगे तो इसको भेजेंगे इस तरफ। जब इसको इस तरफ भेजेंगे तो XA बराबर हो जाएगा 1 माइनस XB। अब जो XA का मान हमारे पास आया है दोस्तों, इसको उठा के रख देंगे हम समीकरण 1 में। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे XA का मान समीकरण 1 में रखने पर। इसके बाद समीकरण 1 को हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे पहले। इसके बाद जो XA का मान आया है उस XA के मान को उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो XA के मान को जब हमने उठा के यहाँ पे रखा तो PA बराबर PA0 ब्रैकेट 1 माइनस XB हो गया। इसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये P0A और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P0A XB। इसके बाद क्या किया दोस्तों, इस X ये पूरा भाग P0A XB को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और इसको हम लेके जाएंगे इस तरफ तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो इसको हम इस तरफ लेके गए तो ये प्लस का और ये ज्यों का त्यों रहा। अब इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का। इसके बाद हम XB का मान निकालेंगे तो ये बटे में जाएगा और ये बटे में जाएगा तो ये कुछ कंडीशन बनेगी जो हमारा वास्तव में आपेक्षिक अवनमन का व्यंजक है। तो यहाँ से दोस्तों आई होप कि आपको पूरा सब कुछ समझ में आया होगा। दोस्तों अगले अणुसंख्यक गुणधर्म के साथ अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। और दोस्तों हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। ये बड़ी मेहनत से बनती हैं, तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच।